वैसे ओवरथिंकिंग के शिकार बहुत ही लोग होते हैं और इसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों की जिंदगी बेकार हो चुकी है। बहुत ज्यादा लोग अपनी जिंदगी में इसी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। ओवरथिंकिंग दो तरह से होती है, एक तो पॉजिटिव ओवरथिंकिंग और दूसरा नेगेटिव ओवरथिंकिंग। अब पॉजिटिव ओवरथिंकिंग करने वाला इंसान अपनी जिंदगी में जो चाहिए वो हासिल कर सकता है, अपने गोल्स को पूरा कर सकता है, अपनी लाइफ में जो भी उसके सपने हैं उसे पूरा कर सकता है। एंड नेगेटिव ओवरथिंकिंग वाले लोग अपनी जिंदगी में पीछे ही रह जाते हैं। तो पहले बात करते हैं नेगेटिव ओवरथिंकिंग के बारे में, उसके बाद एकदम एंड में हम बात करेंगे पॉजिटिव ओवरथिंकिंग के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव ओवरथिंकिंग में ऐसा होता है कि आप कुछ सोच रहे हो और अचानक से आपके माइंड में दूसरा ख्याल आ जाए और आप उसके अंदर और डीप में चले जा रहे हो। एंड आप कभी कभार सोचते हो कि भाई मैं जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूंगा, अपनी जिंदगी में मेरे सपने कैसे पूरा करूंगा, मेरे गोल्स जो है वो कैसे पूरा करूंगा। एंड ऐसे बहुत ही ज्यादा जब थॉट्स आने लग जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई मैं सच में इसे पूरा करके रहूंगा कि नहीं करके रहूंगा। एंड ये तभी होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से। आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है एंड आपके माइंड में अंदर से एक बात चलने लग जाती है कि भाई यार ये हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, कैसे पॉसिबल है। एंड ऐसे हजारों थॉट्स आते हैं एंड उसके बाद आप और ज्यादा डीप में चले जाते हो एंड धीरे धीरे आप डिप्रेशन में चले जाते हो। एंड डिप्रेशन में जाने के बाद आप ना तो अपने काम को कर पाते हो और ना ही आप अपने दूसरे गोल्स पर फोकस कर पाते हो। वैसे काफी ज्यादा लोग मुझे मैसेज करते हैं एंड जब भी मेरे पास कोई नया मेल आता है तो मैक्सिमम प्रॉब्लम लोगों की यही होती है कि वो ओवरथिंकिंग के शिकार हो चुके हैं। एंड मुझे जब भी मैं किसी और के बारे में सुनता हूं तो मैक्सिमम लोगों के रीजन यही होते हैं कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई, मैं स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहा हूं, मेरे बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा है। ऐसे मतलब अलग अलग होते हैं। लेकिन अभी के जो लोग हैं उनके माइंड में बस एक ही चीज चलती है कि भाई मुझे कोई इंसान छोड़ के चला गया एंड उसकी वजह से मैं ओवर थिंकिंग में चला गया एंड उसके बाद वो डिप्रेशन में जा रहा है। वैसे ओवर थिंकिंग पर हम ज्यादा डीप में अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम ओवर थिंकिंग से बच कैसे सकते हैं। वैसे हम यहां पर 5 पॉइंट पर बात करेंगे जिससे आप ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। मतलब एकदम तो अचानक से गायब नहीं हो जाएगा आपका ओवर थिंकिंग करना, लेकिन आप अगर इसको अच्छे से समझोगे तो आप ओवर थिंकिंग करना काफी हद तक कम भी कर सकते हो। वैसे हम यही अपनी माइंड में फिट नहीं कर पाते कि भाई जो हो रहा है वो सही है या फिर गलत है, एंड उसी की वजह से हम नेगेटिव थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड जहां पर हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए वहां से हम साइड पर हट जाते हैं। आपको माइंड में यह रखना पड़ेगा कि भाई जो हो गया वो ओके है। मतलब लाइफ में कभी कभार हर चीजें मिल जाना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ चीजें चली जाएगी। उसके ऊपर ज्यादा सोचने से आपको वो चीजें नहीं मिलने वाली है। आप ये सोचो कि मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे पॉजिटिव थिंक करना है, मुझे ज्यादा उसके डीप में नहीं जाना है। जो चीजें चली गई, जो पास्ट था, उसे भूल जाओ, क्योंकि आप पास्ट को कभी बदल नहीं सकते, लेकिन आपके ये हाथ में है कि आप फ्यूचर को बदल सकते हैं अभी एक अच्छा डिसीजन लेकर। आप ये सोचो कि मेरे माइंड से जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, जितनी भी बुरी बातें हैं, वो मुझे निकाल देनी है। मुझे फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना कि पास्ट के बारे में सोचना है। लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि पास्ट में जो हो गया उसके बारे में बहुत ज्यादा डीप में सोचते हैं। लेकिन एक बात को याद रखना कि आप पास्ट को कभी बदल नहीं सकते, आप फ्यूचर को बदल सकते हो। आप फ्यूचर के बारे में सोचो, एक पॉजिटिव वे में सोचो, ना कि नेगेटिव वे में, क्योंकि पॉजिटिव जितना आप सोचोगे उतना बेटर आपका फ्यूचर बनता जाएगा। वैसे देखो, नॉर्मल सी बात है ओवर थिंकिंग करना, इसमें ज्यादा डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आप जितना ज्यादा डीप में सोचोगे उतना ज्यादा आपके माइंड पर प्रेशर बनेगा। आपके जो भी काम करने वाले जितने भी मसल्स है माइंड के, वो सारे के सारे आपको साथ देना छोड़ देंगे। आपको माइंड में बस इतना रखना है कि मुझे बस अच्छे प्लान्स बनाने और उस पर काम करना है, ज्यादा वो सोचना नहीं है। एंड एक्सेप्ट करना सीखो कि जो हो गया वो हो गया, जो होने वाला है वो बेटर है। आप अपने आप में चेंज लाना सीखो। लोग चेंज ला ही नहीं पाते कि भाई वो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि उनको माइंड में फिट हो चुका है कि भाई कुछ नया करने जाऊंगा तो मैं और ज्यादा ओवर थिंकिंग में जाऊंगा। आप नया नहीं कर रहे हो इसलिए ओवर थिंकिंग में जा रहे हो। आप नई चीजें ट्राई करो, नए लोगों से मिलो, नए लोगों से डिस्कस करो, नए नए वीडियोस देखो, कुछ ऐसी चीजें सीखो जो आपके माइंड को एक्टिव रखे। आप एक्टिव नहीं रहोगे तो और ज्यादा डिप्रेशन में जाओगे। तो आपको बस यही सोचना है कि मुझे चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। वैसे
मैंने जितने भी डिप्रेशन के लोगों को देखा है, या तो फिर जितने भी लोग मुझे कहते हैं कि भाई मैं ओवर थिंकिंग का शिकार हो चुका हूं, मैं कुछ ज्यादा सोचता हूं, उनको जब मैं पूछता हूं कि पूरे दिन में क्या करते हो, तो वो कहते हैं कि भाई मैं पूरा दिन सोचता रहता हूं, एंड दैट्स व्हाई कि मैं ओवर थिंकिंग में जा चुका हूं। मैं बोलता हूं कि भाई कुछ काम स्टार्ट करो, कुछ प्रोडक्टिव काम करो, अपनी लाइफ को बेटर बनाने में ध्यान दो, अपने आप को बेटर बनाने में ध्यान दो। आप पॉजिटिव फीलिंग नहीं लाएंगे तो कैसे आप एक अच्छे इंसान बन पाओगे? एंड जब तक आप अच्छे इंसान बनने की ट्राई नहीं करोगे तो आप अपने नेगेटिव रूप में ही घुसते चले जाओगे। एंड जितने भी लोग हैं वो डिप्रेशन में इसी वजह से जाते हैं क्योंकि वो अपने काम को ही नहीं करते। आप अपने काम में एक बार लग तो जाओ। जितना टाइम जाएगा बेटर बनने में उतना टाइम लगाओ। आप जितना टाइम दोगे अपने आप के ऊपर, आप बिजी रहोगे, जितना बिजी रहोगे उतना बेटर आप बनते जाओगे। एंड ओवर थिंकिंग तो अपने आप ही निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने काम में 100% दे पाओगे। आप जब तक अपने काम में 100% नहीं दोगे तो आपके माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स है वो आपके ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर देंगे। और जब नेगेटिव चीजें कब्जा करना स्टार्ट करती है तो आप समझ सकते हो कि आपने जिस लेवल से आप गुजरे हो वो लेवल 10x अपने आप होता जाएगा। और वैसे ही पॉजिटिव थिंकिंग है। आप एक बार पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करोगे, पॉजिटिव काम करना स्टार्ट करोगे तो पॉजिटिविटी आपके ऊपर हावी होने स्टार्ट हो जाएगी। आप हर चीज में पॉजिटिविटी देखोगे। वैसे लोग कहते हैं कि भाई 24 घंटे मोटिवेट नहीं रहा जाता। हाँ, नहीं रहा जाता। 24 घंटे कोई भी मोटिवेट नहीं रह सकता, लेकिन आप इतना तो ट्राई कर ही सकते हो कि जब आप कुछ भी नहीं सोच सकते या तो फिर कुछ भी नहीं सोच रहे तो बस आराम करो, बस चिल मारो। लाइफ में जो होगा देखा जाएगा। जैसे पहले पॉइंट में हमने बात की, एक्सेप्ट करो हर चीज को, बिजी रहो अपने आप में, अपने काम में, हर चीज में बिजी रहो ताकि आप ज्यादा सोचने के अंदर ना चले जाओ, ओवर थिंकिंग में ना चले जाओ। वैसे बहुत ज्यादा लोगों के माइंड में ये आता है कि भाई ये सक्सेसफुल इंसान है, वो मल्टीटास्क करता है या तो फिर एक साथ इतने ज्यादा काम कर लेता है सुबह से शाम तक। यार वो उस लेवल पर पहुंच चुका है कि वो मल्टीटास्किंग कर सकता है। या तो फिर मान लो कि उसने एक स्टेप बाय स्टेप अपने लाइफ को पैटर्न में बना लिया है कि भाई सुबह ये काम करना है, दोपहर को ये काम करना है, शाम को ये काम करना है, रात को ये काम करना है। उसका फिक्स हो चुका है, अपना टाइमलाइन फिक्स हो चुका है कि भाई मुझे इस टाइम पर ये काम करना है। अब आप क्या करते हो कि एक साथ 2-3 काम सोच के बैठते हो कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है। अब ये सारी चीजें प्रोसेस में एक साथ तो नहीं जाएगी। एक साथ आप कंप्यूटर में 4-5 इनपुट नहीं दे सकते। आप कुछ कर रहे हो तो उसी को करो। अब कंप्यूटर में आप बोलोगे मल्टीटास्किंग होता है, कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग नहीं होता। एक बार ध्यान से आप समझोगे तो वो एक टाइम पर एक काम कर रहा है, लेकिन उसने अपनी स्पीड बढ़ा के रखी हुई है। वो अपनी स्पीड के हिसाब से काम करता है। मल्टीटास्किंग आप तब कर सकते हो जब आप प्रॉपरली सेट हो चुके हो, आपके पास उतना टाइम हो, उतना पैसा हो, तब मल्टीटास्किंग करना है। एंड मल्टीटास्किंग जब करने जाओगे तो आपके माइंड में एक चीज के ख्याल जो आ रहे हैं, आप जिसके बारे में सोच रहे हो उसमें और ज्यादा डीप में जाओगे और फालतू में आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। एक पहला काम भी नहीं होगा और दूसरा काम भी नहीं होगा। तो थोड़ा मल्टीटास्किंग कम करो, पहले अपने आप को प्रॉपर बनाओ, वेल मैनेज हो जाओ। थोड़ा वेल मैनेज जैसे ही हो जाओगे, मल्टीटास्किंग छोड़ोगे तो अपने आप स्टेप बाय स्टेप काम करने लग जाओगे। अब जब स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका मल्टीटास्किंग होता जाएगा। अब एक दिन में 10 काम करने तो एक साथ 10 काम थोड़ी ना कर पाओगे आप। पहले एक काम को करो, फिर दूसरे काम, तीसरे काम, ऐसे करते करते वो काम करो। उसको भी मल्टीटास्किंग ही बोल सकते हैं। लेकिन लोगों के माइंड में ये सो कॉल्ड यूट्यूब में जितने भी वीडियोस है उसमें ये बताया हुआ है कि एक साथ 2-3 लैपटॉप लेकर बैठे हैं, 2-3 काम कर रहे हैं, अलग अलग थॉट सोच रहे हैं, बड़े बड़े इंसान ऐसे कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से अपनी शेड्यूल बनाओ। आप अपने हिसाब से अपने बारे में सोचो कि मैं कितना काम कर सकता हूं। ज्यादा सोचने की उसमें जरूरत नहीं है कि आप मल्टीटास्किंग कैसे करोगे। आप जब तक करते जाओगे ऑटोमेटिकली काम होता जाएगा। तो डू नॉट मल्टीटास्कर, बस स्मार्ट वर्क करना सीखो। वैसे जैसे मैंने लास्ट अभी टॉपिक में बात किया कि आप अपने टाइम को सही से मैनेज करना सीखो। आपको सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, एक अच्छे से प्रॉपर प्लान बनाओ। देखो इस दुनिया में लोग बोलते हैं कि एकदम रफली आप काम करोगे तो हो जाएगा। इट्स इम्पॉसिबल। आप रफली काम नहीं कर सकते। आपके पास प्रॉपर एक टाइम टेबल होना चाहिए कि आपको किस टाइम पर क्या करना है, कैसे करना है, वो प्लानिंग होना चाहिए। उसमें ओवर थिंकिंग जैसी चीज ही क्या है। लोग बोलते हैं मैं शेड्यूल नहीं बना पा रहा हूं, मैं टाइम टू टाइम काम नहीं कर पा रहा हूं, एंड दैट्स व्हाई मैं ओवर थिंकिंग में चला जाता हूं। अगर आप सही समय पर काम करते ना तो ओवर थिंकिंग में जाते ही नहीं। क्यों आप ओवर थिंकिंग में क्यों जाते हो? क्योंकि आपके पास प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट का पावर नहीं है। आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो। आप जब सोचते हो तब काम नहीं हो पाता, एंड उसी की वजह से आप ओवर थिंकिंग के शिकार होते हो। तो आपको सबसे पहले यह सोचना है कि भाई
मुझे एक बार प्रॉपर अपने टाइम टेबल को बना लेना है कि इस टाइम पर यही काम करना है, उस टाइम पर यही काम करना है। टाइम एक वेल मैनेज रहेगा तो आपका माइंड क्लियर रहेगा। आप सोचो ना कि एक ही झटके में आपने अपने मोबाइल में या तो फिर लैपटॉप में बहुत ज्यादा अलग अलग टास्क करके रखे हुए, अलग अलग टैब खोल के रखे हुए, तो क्या एक साथ आप उस टैब को देख पाओगे? इट्स इम्पॉसिबल। आप ज्यादा से ज्यादा 2 टैब को देखोगे, 3 टैब को देखोगे, लेकिन उसके बाद माइंड चकरा जाएगा। वैसे ही आप अपने माइंड में जितने ज्यादा टास्क डालोगे, जितने ज्यादा आपका वो मिक्सअप हो जाएगा अपने काम को, तो उतना ज्यादा आप कंफ्यूज होगे एंड उसके बाद आप ओवर थिंकिंग में चले ही जाओगे। तो इट्स बेटर कि आप अपने प्लानिंग करो, अपने टाइम टेबल को फिक्स करो, एक फिक्स टाइम रखो जिससे आपका काम आसान हो जाए। वैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पर है पता है? आप क्लियर नहीं हो पाते अपने माइंड से कि भाई मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। तो सबसे पहले जैसे हमने आगे बात की, वैसे अपने माइंड को क्लियर रखो, थोड़ा कचरा निकालो, ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा। उससे बेटर है कि एक सिंगल प्लान पर काम करो कि मुझे यहां तक पहुंचना है, मेरी मंजिल ये है, तो मैं कैसे उसमें बढ़ सकता हूं उसके बारे में सोचो। ना कि मुझे पैसे भी कमाने हैं, मुझे नाम भी चाहिए, मुझे इससे भी कंपटीशन करना है, मुझे यहां तक पहुंचना है। ये सारा पूरा माइंड में कचरा भरा हुआ है। पहले बस एक क्लियर रहो, क्लियर गोल रखो कि मुझे बस यहां तक पहुंचना है, मुझे ये अचीव करना है, बस दैट्स इट। मुझे इस काम को करना है तो बस करना है। उसके बारे में कैसे होगा, कैसे करूंगा, कौन से लोग मुझे साथ देंगे, ये ज्यादा सोचो मत। वो साथ देने वाले लोग अपने आप आ जाएंगे। वो कहते हैं ना कि अकेले चलना स्टार्ट तो करो, दुनिया वाले अपने आप तुम्हारे पीछे स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने आप पर भरोसा होगा, तब जाके दुनिया तुम पर भरोसा करेगी। तो पहले अपने माइंड को क्लियर करो, ये सोचो कि भाई बस मैं अपनी हिसाब से बेस्ट दूंगा, अपना जो भी काम करूंगा उसमें बेस्ट होना चाहिए। और ये ज्यादा सोचने से बेटर है कि मैं अपने एक्शन पर काम करूं। ज्यादा सोचूंगा उसमें जितना टाइम जाएगा, उससे भी बेटर है कि मैं एक्शन लूं और उस काम को स्टार्ट कर दूं। क्योंकि आपकी एक्शन आपको आगे बढ़ा सकती है, ना कि बहुत ज्यादा सोचकर आप आगे बढ़ सकते हो। तो अपने माइंड को क्लियर रखो, कचरा सारा निकाल दो और फालतू के थॉट्स को हटा दो। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पॉजिटिव ओवर थिंकिंग वाले भी लोग होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि वो हर चीज में पॉजिटिव सोचते हैं। अगर आप उसके सामने कुछ नेगेटिव भी बोल दो तो भी वो पॉजिटिव सोचेंगे। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में वो अपने आप से क्लियर कर चुके हैं कि भाई मेरा ये गोल है, मुझे यहां तक पहुंचना है। वो क्लियर है अपने हिसाब से। आप इस वीडियो के नीचे नेगेटिव कमेंट भी डालोगे तो मैं उसको पॉजिटिव लूंगा। क्यों? क्योंकि आप मेरी गलती ढूंढ रहे हो। मैंने गलती की है, मैं एक्सेप्ट करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मेरी गलती ढूंढो, कुछ ऐसा बताओ कि जिससे मैं अपने आप को बेटर बना पाऊं। एंड ऐसे ही आप अपनी हर सिचुएशन को एक पॉजिटिव वे में ले सकते हो। उसमें नेगेटिव सोचने की जरूरत क्या है? वैसे ज्यादातर ओवर थिंकिंग के शिकार वो लोग हो रहे हैं जो ऑनलाइन बहुत ज्यादा रहते हैं, या तो फिर कोई ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं जो नेगेटिव बहुत ज्यादा सोचता है। तो आप पहले ये सोचो कि भाई वो जो नेगेटिविटी मुझे दे रहे हैं उससे मैं पॉजिटिविटी कैसे बना सकता हूं। जैसे वो कहते हैं ना कि कोई पत्थर मारे तो उसको फिर से पत्थर फेंक कर मत मारो, उसी पत्थर से अपना घर बनाओ। कोई नेगेटिव आपको बोल रहा है तो उसको एज अ पॉजिटिव वे में लो, या तो फिर उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लो कि लगना चाहिए कि भाई हाँ, इस बंदे ने मेरी बुराई की है तो सोच समझ कर की है कि हाँ मेरी गलती होगी। एक्सेप्ट करो। आप जब तक कुछ चीज को एक्सेप्ट नहीं कर लोगे तब तक आप नेगेटिव रहोगे। पहले तो एक्सेप्ट करना सीखो, अपने माइंड को क्लियर करना सीखो। एंड बहुत ज्यादा चीजें हैं इस दुनिया में करने के लिए, तो उन सारी चीजों में लग जाओ। वैसे पॉजिटिव बात सुनो, पॉजिटिव थॉट्स को सुनो। एंड वैसे मैं देख रहा हूं एनालिटिक्स में कि 81% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो भाई कर क्या रहे हो? अगर आप वो 80% लोगों में से है जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसे आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे आप इंस्टा पर बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उस पर डिटेल में वीडियो बनाने की। और आप कमेंट भी कर सकते हो अगर आप पर्सनल मैसेज नहीं डालना चाहो तो। एंड इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे बढ़िए अपनी जिंदगी में, जो भी सपने हैं पूरे कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे फियरलेस।